हेलो एवरीवन, ये आपकी पाइथन की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम पाइथन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि हम यूज करेंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो रिलेटेड टू पाइथन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं मैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ये होती क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करें। जैसे आप लोग, मेरी आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी भाषा अलग अलग होती है, बट हम जैसे कोई हिंदी समझता है तो आप उसे हिंदी में अपनी बात समझा सकते हैं, कोई इंग्लिश समझ सकते हैं तो उसे इंग्लिश में बात समझा सकते हैं। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसी तरीके से मशीन से भी इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेजेस यूज होती हैं। लैंग्वेज एक मीडियम होता है दो चीजों के आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। तो मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए जिन लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए एक जरिया, एक मीडियम। दो टाइप में अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, अगर बात करें जो भी अभी तक आपने लैंग्वेजेस सुनी होंगी, जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, या और भी कोई लैंग्वेजेस है, आर, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस में जैसे हमारी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये आती है। और ये मशीन लैंग्वेज मशीन लर्निंग नहीं है, ये असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, अलग होती हैं। अब थोड़ा सा इन्हें समझने का ट्राई करते हैं कि ठीक है, ये नाम तो हमने पढ़ लिया कि मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, पाइथन सी होती है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन यूज करता है, किस लिए करी जाती है। तो पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस समझते हैं। देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। जब हम लोगों को मशीन से इंटरेक्ट करना होता है, लैपटॉप से या पीसी से, जब हम लोग उन पे कमांड देते हैं, तो उस टाइम पे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस डिजाइन इस तरीके से करी गई हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए समझनी आसान हो। आपने अगर प्रोग्रामिंग करी हो किसी भी लैंग्वेज में, तो आप देखते होंगे उसका सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लगता है थोड़ा थोड़ा। कि जैसे हम इंग्लिश में आपस में बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे ही हम वहाँ पे सारे यूज करते हैं, मोस्टली इंग्लिश वाले। तो ये लैंग्वेजेस इसी तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए इन पे काम करना आसान हो। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस में थोड़ा थोड़ा डिजाइन करी गई है। लेकिन अगर बात करी जाए लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो लो लेवल लैंग्वेजेस एक तरीके से बनाई गई है बाइनरी लैंग्वेज में। ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो कभी सुना होगा कि मशीन 0 और 1 समझती है, बाइनरी समझती है। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, ये मशीन लैंग्वेज में मशीन फ्रेंडली एक तरीके से होती है। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है इसके अंदर, ये जो आती है, तो ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती है। अब इन्हें यूज कौन करता है, लो लेवल लैंग्वेजेस को? लो लेवल लैंग्वेजेस को जब हार्डवेयर बनता है, फॉर एग्जांपल जब आप अपने लैपटॉप या पीसी में आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो जो उसका मेमोरी मैनेजमेंट है उसके लिए आप थोड़ा ही कुछ करते हैं, कहाँ पे जाके वो फोल्डर स्टोर हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके लिए आप कुछ कुछ थोड़ा ही करते हैं। रैम में क्या क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग क्या क्या चल रही है सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं ना। तो वहां पर ये लो लेवल लैंग्वेजेस काम करती हैं। तो जो लोग हार्डवेयर में डील कर रहे होते हैं वो इन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। ये थोड़ी समझनी डिफिकल्ट होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, ये थोड़ी सी बनी होती है फ्रेंडली। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती है ये बनी फ्रेंडली होती है हमारी मशीन्स के लिए। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे लिए बनी है और लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन्स के लिए बने हैं। मतलब मशीन इन्हें आसानी से समझ पाती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो अब मेन बात है कि हमें हार्डवेयर में तो डील करना नहीं है, कि हमें
कोई अपने किसी लैपटॉप के लिए, आप किसी चीज़ के लिए आप हार्डवेयर क्रिएट कर रहे हो। हार्डवेयर के अलावा जैसे आप गेम्स में ग्राफिक का जो उसके गेम के ग्राफिक्स हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाइप से हो सकता है उस गेम का, जो भी सारा डिजाइनिंग है, वहाँ पे भी लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू ही कोडिंग होती है। तो बहुत सारे यूज केसेस है लो लेवल लैंग्वेजेस के। तो हम लो लेवल लैंग्वेजेस तो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम पाइथन समझने वाले हैं। तो पाइथन आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो हम चलते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस के पास। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस भी दो टाइप में डिवाइड होती है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर की अगर हम बात करें, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा वो देखते हैं। तो इंटरप्रेटर अगर जैसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं कौन कौन सी आती है इसमें। जैसे पाइथन आ गई, आर, ये हमारी इंटरप्रेटर के अंदर आती है। कंपाइलर में सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये हमारी कंपाइलर के अंदर आती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जब आपने फॉर एग्जांपल कोई 5 लाइन का कोड लिखा, तो अगर आप इंटरप्रेटर लैंग्वेज को यहाँ पे यूज कर रहे हो, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज को, तो वो क्या काम करेगी, इस कोड को जब आप लिखोगे तो क्या करेगी, पहले लाइन 1 को पढ़ेगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगी, लाइन 2 को पढ़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, लाइन 3 को पढ़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, 4 को उसको एग्जीक्यूट, 5 को उसको एग्जीक्यूट। तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है कोड का, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। पहले इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, दूसरी लाइन पढ़ता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। जहां पे भी इंटरप्रेटर को लगा कि अब एरर आ रहे हैं, वहीं पे वो रुक जाएगा, उससे आगे आपका कोड नहीं रन करेगा। आपके वहीं पे एरर के बाद वहीं पे आपका कोड रुक जाता है। तो तब आपको उसे पहले फिक्स करना पड़ेगा आगे के कोड को, तब आगे कोड रन करता है। बट कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर बेस्ड में अगर आपने 5 लाइन का कोड लिखा, तो वो क्या करेगा, पूरे कोड को एक बार में उठाएगा और पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। और हमें बाद में जाके एरर्स पता चलते हैं कि हाँ भाई हमारे कोड में एरर्स हैं और कहाँ पे हैं। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कोड आगे नहीं बढ़ता, वहीं पे अटक जाता है। तो एक तरीके से पाइथन में एरर फाइंड करना बहुत इजी है कंपैरिजन टू हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। बट अगर फास्टर की बात करें, तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में फास्टर होती है, इंटरप्रेटर थोड़ी स्लो होती है। अब मेन बात आती है कि अगर आप जा रहे हो गेम डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो उस केसेस में हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज होती हैं। डेवलपमेंट वाली अगर हम बात करें, आपने पाइथन पे बहुत कम वेबसाइट देखी हैं, जो देखी भी होंगी तो थोड़ी स्लो होती हैं, इतनी अच्छी वेबसाइट्स नहीं बनती हैं। जो कि आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह या फिर सी, सी प्लस प्लस इस डोमेन में वेबसाइट्स देखी होंगी, सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे, वो थोड़े फास्टर होते हैं कंपेरिजन टू इंटरप्रेटर वाले। अब फिर अगर हमारी कंपाइलर फास्टर है, इंटरप्रेटर स्लो है, तो फिर हमें इंटरप्रेटर यूज क्यों करनी है, कंपाइलर से भी तो काम कर सकते हैं जब वो फास्टर है। बट इंटरप्रेटर अगर हम बात करें, तो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस एआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। पाइथन या फिर आर की अगर बात करी जाए, तो एआई को इनकी जो लाइब्रेरीज है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एआई को। तो बेसिकली हमारा जो डोमेन है, हमें जो पढ़ना है वो एआई डोमेन में जाना है। अगर आपको जाना है डेवलपमेंट साइड में, तो आप जा सकते हो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस के साथ। बट अगर आप जाना चाहते हो एआई डोमेन में, डेटा साइंस या फिर किसी भी रिलेटेड डोमेन में एआई से, तो वहाँ पे पाइथन या फिर आर लैंग्वेजेस ही मोस्टली यूज होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल भी हैं और इनकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप वो काम पाइथन की लाइब्रेरी से छोटे से कोड के साथ कर सकते हो। सी या फिर जावा में आपको उसके लिए बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा और काफ़ी टाइम टेकिंग भी होगा। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करें जो ज़्यादा यूजफुल रहेगी हमारे काम के लिए। तो एआई में हम जब बात करते हैं, तो वहाँ पर पाइथन लैंग्वेजेस और आर लैंग्वेजेस ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो हमारा जो हमें पढ़ना है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस पढ़नी है, हमें कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस पे नहीं फोकस करना है, क्योंकि हमें पढ़ना है एआई। तो एआई के लिए ज़्यादा हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है। तो वैसे इंटरप्रेटर के अंदर तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, पाइथन, आर और भी लैंग्वेजेस आती हैं। बट हम पाइथन ही क्यों पढ़ेंगे? तो अभी मार्केट के लिए जो सबसे फिट लैंग्वेज है, पाइथन ही है एआई में। कंपनीज में रिक्वायरमेंट 70 to 80% कंपनीज पाइथन ही मांग रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको आर भी पढ़नी पड़े, बट जब आप एक बार पाइथन पढ़ लोगे, तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है दोनों ही, तो सिंटेक्स भी काफ़ी सिमिलर ही है। मेन चीज़ है लॉजिक बिल्ड करना, और एक बार आपको पूरा सिंटेक्स समझ में आ जाए, तो एक बार पाइथन का सिंटेक्स समझ में आ जाता है, तो फ्यूचर में आर पे स्विच करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पाइथन ही अभी सबसे ज़्यादा फिट लैंग्वेज है जब आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं।
और वैसे सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है पाइथन एआई डोमेन में। बड़े बड़े काम आप एक छोटी सी लाइब्रेरी से को इंपोर्ट करके कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के एआई के मॉडल्स आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके लाइब्रेरी को यूज करके डायरेक्टली उसका यूज ले सकते हैं। तो इसलिए हम पाइथन पढ़ेंगे अपने एआई के लिए। अब मेन बात आती है इंस्टॉलेशन वाला पार्ट रहा हमारे सॉफ्टवेयर का। तो जो भी सारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं पढ़ने के लिए, वैसे मैं बता देता हूँ। हम एनाकोंडा यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो की हम इस कोर्स में या फिर इस पाइथन की प्लेलिस्ट में। इसमें लेंथ आपकी जो रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट मैक्सिमम इतनी ही रखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।